हेलो दोस्तों, जो हमेशा अश्लीलता भरी बातों को सोचते रहते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, अपने जीवन को अश्लीलता भरी विचार से परेशान है, तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से आपको बर्बाद कर देगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के शब्दों में इस कहानी के माध्यम से ये जानते हैं कि अश्लीलता को कैसे छोड़ा जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए और उसका निवारण क्या क्या हो सकता है। यह कहानी एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। घर में मां और बहन के अलावा और कोई नहीं था। पिता बाहर काम करते थे और दादा दादी का देहांत हो चुका था। यह लड़का बहुत अकेला महसूस करता था। उसके पास मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके दिमाग में हर वक्त अश्लील विचार आते रहते थे। जब भी वह अकेला होता, उसके मन में गंदे और अश्लील ख्याल दौड़ने लगते। पहले तो उसे लगा कि यह आम बात है, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। उसका दिमाग हमेशा इन विचारों में खोया रहता। वह गंदे गंदे काम करता और फिर पछताता, लेकिन यह पश्चाताप कुछ ही समय का होता। उसके बाद फिर वही बुरी आदतें दोबारा शुरू हो जाती। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई। वह कमजोर होता जा रहा था। शरीर दुबला पतला हो गया था। चेहरे पर चमक नहीं थी। मां चाहती थी कि वह कुछ काम करे, बहन की शादी हो, लेकिन वह किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। गांव के लोग भी ताने देने लगे कि परिवार अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर पा रहा, पर लड़के को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, तो उसे किसी ने सुझाव दिया कि गांव के पास एक महान साधु रहते हैं जो जीवन की हर समस्या का समाधान बता सकते हैं। लड़का साधु के पास पहुंचा और अपने मन की सारी बातें बता दी। उसने कहा, गुरुजी, मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इस गंदी आदत से कैसे बाहर आऊं। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से वही गलती कर बैठता हूं। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सबसे पहले तो यह समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस समस्या से गुजरते हैं, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और इन पर अमल करो। 1. जब भी अश्लील विचार आए, तुरंत अपनी जगह बदल दो। अगर तुम अकेले कमरे में हो तो बाहर निकल जाओ। अगर लेटे हो तो उठ जाओ। 2. अपने तन और मन को साफ रखो। रोज नहाओ, साफ कपड़े पहनो और अपने आसपास सफाई रखो। 3. हमेशा व्यस्त रहो। जब भी खाली समय मिले, कुछ अच्छा पढ़ो, कोई नया कौशल सीखो या लोगों से बात करो। लड़का साधु की बातों को ध्यान से सुनकर अपने घर लौट आया और इन शिक्षाओं पर अमल करने लगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। कई बार उसका मन भटकता, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद वह दोबारा साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं अपनी आदतों पर काबू नहीं रख पाता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, धैर्य रखो। बुरी आदतें एक दिन में नहीं छूटती। अब मैं तुम्हें दूसरी शिक्षा देता हूं। 1. अकेले मत रहो। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपने परिवार के साथ बैठो, दोस्तों से बात करो या किसी समूह में रहो। अकेलापन बुरी आदतों को बढ़ावा देता है। 2. सोने की आदत सुधारो। कभी भी अंधेरे में और अकेले मत सो। हल्की रोशनी में सोने की आदत डालो और परिवार के लोगों के पास रहो। 3. सुबह जल्दी उठो और सूर्य को प्रणाम करो। इससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। 4. प्रार्थना करो और ध्यान लगाओ। जब भी गंदे विचार आए, भगवान का नाम लो और गहरी सांस लो। लड़का साधु की इन बातों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। अब वह अकेले नहीं रहता था, काम में व्यस्त रहता था और ध्यान करता था। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद लड़का पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर चमक थी, शरीर मजबूत हो चुका था और मन शांत था। उसने एक अच्छा काम शुरू कर दिया, बहन की शादी कराई और मां की देखभाल करने लगा। वह फिर से साधु जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे अश्लील विचार नहीं आते। मैं पहले से ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर हूं। साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली परिवर्तन तभी आता है
जब इंसान खुद बदलना चाहता है। तुमने खुद को बदलने की ठानी, इसलिए आज तुम्हारी जिंदगी खुशहाल है। बस हमेशा इन आदतों को बनाए रखना और कभी भी बुरी संगत में मत पड़ना। 1. खुद को हमेशा व्यस्त रखो। 2. अकेले मत रहो, अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ। 2. सुबह जल्दी उठो, सूर्य को प्रणाम करो और प्रार्थना करो। 4. गंदे विचार आए तो तुरंत अपनी जगह बदलो। 5. अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक वीडियो देखो और ध्यान करो। 6. अंधेरे में और अकेले मत सो। 7. शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लो, एक्सरसाइज, दौड़ना, योग करो। अगर तुम इन नियमों को अपनाओगे तो निश्चित रूप से तुम अपने जीवन में बदलाव देखोगे। तो दोस्तों, आज से ही इन बातों पर अमल करो और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। अगर गंदे विचार आए तो तुरंत अपनी जगह बदल दो। अगर तुम अकेले कमरे में हो तो बाहर निकल जाओ। अगर लेटे हो तो उठ जाओ और टहलने लगो। अगर मोबाइल देख रहे हो तो उसे छोड़कर किसी और काम में लग जाओ। अगर कोई गलत वेबसाइट खोलने का मन करे तो तुरंत कोई अच्छी किताब पढ़ने लगो या किसी अपने से बात करो। याद रखो, बुरे विचार वहीं टिकते हैं जहां उन्हें जगह मिलती है। अगर तुम अपने माहौल को बदल लोगे तो तुम्हारे विचार भी बदलने लगेंगे। तो अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो झट से उठो और अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा दो। नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ एक साधारण महिला थी जो चाहती थी कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, नाम कमाए और एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन रोहन की दुनिया कुछ और ही थी। वह अकेला था, बेचैन था और खुद को एक अजीब सी कैद में महसूस करता था। हर बार जब वह अकेला होता, उसके मन में गंदे और अश्लील विचारों का तूफान उठता। वह खुद से कहता, बस आज आखिरी बार, इसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन अगला दिन फिर वही होता। धीरे धीरे यह उसका नशा बन गया। वह अपने कमरे में घंटों घंटों बंद रहता, कमजोर और थका हुआ महसूस करता। माँ देखती कि उनका बेटा बदल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। एक दिन माँ ने उसे समझाया, बेटा, ये जवानी का समय बहुत कीमती होता है। अगर इसे गलत जगह लगा दिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। लेकिन रोहन को तब तक इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। समय बीतता गया और रोहन का हाल और खराब होने लगा। शरीर कमजोर हो गया, चेहरे की चमक चली गई, काम करने का मन नहीं करता था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। अब हाल यह था कि माँ के बनाए हुए खाने में भी उसे स्वाद नहीं आता था। एक दिन जब माँ चुपचाप रोहन के कमरे के पास से गुजरी तो उन्होंने उसकी आंखों में अधूरी नींद, थकान और एक खोखलापन देखा। माँ का दिल रो पड़ा। रात को माँ भगवान के सामने बैठी और बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दो। मैं अपने लाल को ऐसे खोता नहीं देख सकती। माँ की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने रोहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रोहन रात को फिर अपनी बुरी आदत में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि माँ कब उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक दरवाजा खुला और माँ की निगाहें अपने बेटे की सबसे गंदी हकीकत पर पड़ गईं। माँ कुछ नहीं बोली, बस सन्न रह गई। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और चली गई। लेकिन रोहन की हालत कांपने जैसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब माँ उसे किस नजर से देखेंगी। उसने खुद को आईने में देखा, कमजोर, थका हुआ, गिरी हुई आंखें और अंदर से टूटा हुआ इंसान। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरा? क्या मैं अपनी जिंदगी को इस गंदगी में खत्म कर दूंगा? अगली सुबह माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक किताब रोहन के हाथ में रख दी, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। रोहन ने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। मन वही सोचता है जिसे हम उसे सिखाते हैं। अगर हम उसे गंदगी सिखाएंगे तो वह गंदा रहेगा, लेकिन अगर हम उसे ज्ञान, प्रेम और सेवा सिखाएंगे तो वह पवित्र हो जाएगा। उसका दिल धड़क उठा। मैं अपने ही विचारों का गुलाम बन गया हूं। उस दिन से उसने खुद को बदलने की ठान ली। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान और प्रार्थना करने लगा, खाली समय में किताबें पढ़ने लगा, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए दौड़ने लगा, माँ के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। कुछ महीनों बाद रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत था,
उसके चेहरे पर नई चमक थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे अश्लील विचारों ने घेरना बंद कर दिया था। एक दिन माँ ने उससे पूछा, बेटा अब तू कैसा महसूस करता है? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, अब मैं आजाद हूं। माँ ने उसे गले लगा लिया। आज वह सच में जीत गई थी। अगर रोहन बदल सकता है तो तुम भी बदल सकते हो। खुद को इस गंदगी से आजाद करो और अपनी जिंदगी को नई दिशा दो। विचार बार बार आएंगे। तुम खुद से जितनी बार कहोगे कि अब नहीं सोचूंगा, ये उतनी ही बार लौट कर आएंगे, जैसे एक काला साया जो तुम्हारे पीछे लगा रहता है। लेकिन रुको, क्या तुम हमेशा के लिए इसके गुलाम बनना चाहते हो, या तुम इस जाल से बाहर निकलना चाहते हो? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, मन एक खाली मैदान की तरह है। अगर तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे तो उसमें जंगली घास और कांटे उगाएंगे। लेकिन अगर तुम उसे सही समय पर साफ करोगे और उसमें अच्छे बीज डालोगे तो वहां खूबसूरत फूल खिलेंगे। गंदे विचार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर तुमने उन्हें जगह दे दी तो वे तुम्हारे मन में घर बना लेंगे, और फिर जितना निकालने की कोशिश करोगे वे उतना ही मजबूत होते जाएंगे। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, और इसका सबसे पहला और सबसे ताकतवर उपाय है, जब भी गंदे विचार आए तुरंत अपनी जगह बदलो। अब तुम सोच रहे होगे, अरे ये कैसे मदद करेगा? तो चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। रवि की लड़ाई अपने ही मन से। रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका मन। जैसे ही वह अकेला होता, उसके मन में गंदे विचार आने लगते। पहले वह उन्हें मजाक समझता, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। जब भी उसके दिमाग में कोई गलत ख्याल आता, वह बस चुपचाप लेटा रहता, सोचता कि बस थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, बल्कि वो विचार और गहरे होते गए। फिर एक दिन जब वह अपने फोन में डूबा हुआ था, अचानक उसकी माँ कमरे में आई। उन्होंने देखा कि रवि सुस्त और थका हुआ लग रहा था। माँ ने उससे पूछा, बेटा सब ठीक है ना? रवि ने झूठ मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन माँ ने उसके चेहरे की उदासी को भांप लिया। उस रात माँ ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा जब भी तुम्हारा मन कोई गलत रास्ते पर जाने लगे, वहां से हट जाओ, अपनी जगह बदलो, अपनी सोच बदलो, और देखना तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। रवि को यह बात पहले अजीब लगी, लेकिन फिर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले ही दिन जब रवि के मन में गंदे विचार आए, उसने वही किया जो माँ ने कहा था। वह तुरंत अपनी जगह से उठ गया। पहले उसने सोचा, अरे इससे क्या होगा? लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे से बाहर कदम रखा, थोड़ी ताजी हवा ली, घर के दूसरे कमरे में गया या बाहर टहलने निकल गया, कुछ ही मिनटों में वो विचार गायब हो गए। वह चौंक गया। इतना आसान था क्या? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, रवि ने अब जब भी अपने दिमाग में गलत ख्यालों को आता देखा, वह तुरंत कुछ और करने लगता। कभी पढ़ाई करने बैठ जाता, कभी दोस्तों को फोन कर लेता, कभी म्यूजिक सुनने लग जाता, और कभी कभी तो सीधा बाहर दौड़ने चला जाता। धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगा। अब जब भी वह अकेला होता, वह उन गंदे विचारों में नहीं फंसता, बल्कि खुद को किसी और चीज में व्यस्त कर लेता। देखो, मन बहुत चालाक होता है। वह तुम्हें फंसाना चाहता है। वह तुम्हें कहेगा, बस 2 मिनट, बस 5 मिनट। लेकिन ये 2 मिनट 5 मिनट बन जाते हैं, और फिर यह 1 घंटों की बर्बादी में बदल जाता है। पर जब तुम अपनी जगह बदलते हो, जब तुम कुछ और करने लगते हो, तो मन विचारों के उस पुराने जाल से बाहर आ जाता है। क्योंकि ध्यान रखना, विचार वहीं रुकते हैं जहां तुम उन्हें जगह देते हो। अगर तुमने उन्हें अपने कमरे में, अपनी बेड पर, अपने फोन में जगह दे दी, तो वे वहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुमने तुरंत अपनी जगह बदल ली, तो वो विचार उखड़ जाएंगे और मिट जाएंगे। अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हें करना क्या है? बहुत आसान। अगली बार जब भी गंदे विचार आए, अपनी जगह बदल दो, खुद को किसी और चीज में व्यस्त कर लो, तुरंत उठो, बाहर जाओ और कुछ नया करो। याद रखना, मन वही सोचता है जिसे तुम उसे करने दोगे। अगर तुम उसे गंदगी में डुबाओगे तो वह गंदा बनेगा। अगर तुम उसे अच्छी चीजों में व्यस्त रखोगे तो वह साफ और सुंदर रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
तुम गंदे विचारों के गुलाम बने रहोगे या अपनी सोच की चाबी खुद अपने हाथ में लोगे? आज से, अभी से, जब भी गंदे विचार आए, उठो, अपनी जगह बदलो और खुद को नया रास्ता दो। क्योंकि अगर तुमने अपने मन पर काबू पा लिया तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। अब अगला कदम तुम्हारा है। अब एक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं। असली सवाल यह है कि क्या ये विचार आपके नियंत्रण में है या आप इनके नियंत्रण में? अगर ये विचार आपकी प्रोडक्टिविटी, मानसिक शांति या लक्ष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको इन्हें मैनेज करना सीखना होगा। कैसे? जगह बदलो। जब भी ऐसा विचार आए, तुरंत अपनी जगह बदलो। उठो, टहलो, बाहर जाओ, ध्यान भटाओ, किसी और एक्टिविटी में खुद को व्यस्त कर लो। 3. अपनी एनर्जी डाइवर्ट करो। सेक्स से जुड़ी ऊर्जा को क्रिएटिव कामों में लगाओ, जैसे कला, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन। 4. सोशल इंटरेक्शन बढ़ाओ। अकेले रहने से ऐसे विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए लोगों से मिलो, बातचीत करो। 5. लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। जब दिमाग किसी बड़े लक्ष्य में व्यस्त होगा तो फालतू विचार खुद कम हो जाएंगे। तो सवाल, क्या सेक्स के बारे में सोचना छोड़ दोगे? का जवाब यह है, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, इसे अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। सेक्स के बारे में सोचना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं। असली सवाल यह है कि क्या ये विचार आपके नियंत्रण में है या आप इनके नियंत्रण में? अगर ये विचार आपकी प्रोडक्टिविटी, मानसिक शांति या लक्ष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको इन्हें मैनेज करना सीखना होगा। कैसे? जब भी ऐसा विचार आए, तुरंत अपनी जगह बदलो। उठो, टहलो, बाहर जाओ, किसी और एक्टिविटी में खुद को व्यस्त कर लो। अपनी एनर्जी डाइवर्ट करो। सेक्स से जुड़ी ऊर्जा को क्रिएटिव कामों में लगाओ, जैसे कला, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन। सोशल इंटरेक्शन बढ़ाओ। अकेले रहने से ऐसे विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए लोगों से मिलो, बातचीत करो। लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। जब दिमाग किसी बड़े लक्ष्य में व्यस्त होगा तो फालतू विचार खुद कम हो जाएंगे। तो सवाल, क्या सेक्स के बारे में सोचना छोड़ दोगे? का जवाब यह है, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, इसे अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। सेक्स के बारे में सोचना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं। असली सवाल यह है कि क्या ये विचार आपके नियंत्रण में है या आप इनके नियंत्रण में? अगर ये विचार आपकी प्रोडक्टिविटी, मानसिक शांति या लक्ष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको इन्हें मैनेज करना सीखना होगा। रात के 12 बज रहे थे। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसके दिमाग में फिर वही विचार आने लगे थे जिन्हें वह लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं पाता था। अश्लील कल्पनाएं, शरीर में एक बेचैनी और फिर वही पुरानी गलती। रोहन को खुद से नफरत होने लगी थी। यह पहली बार नहीं था जब ऐसा हो रहा था। हर रात वह खुद से वादा करता कि अब यह सब नहीं करेगा, लेकिन जब वक्त आता तो वह अपने ही वादे को तोड़ देता। यह एक लत बन चुकी थी, एक ऐसी आदत जो उसके जीवन को निगल रही थी। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक नए प्रोफेसर से हुई। ये प्रोफेसर बाकी सभी से अलग थे, गंभीर, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक। वे सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि जीवन के बारे में भी गहरी बातें करते थे। एक दिन रोहन ने हिम्मत करके प्रोफेसर से अपनी समस्या शेयर की। सर, मैं अपने मन के गंदे विचारों पर काबू नहीं पा सकता। मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन फिर से वही करता हूं। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम वाकई इसे रोकना चाहते हो? हाँ सर, लेकिन यह मेरे बस में नहीं है। तुम सोच रहे हो कि यह तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने कभी सही तरीके से इसे रोकने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या करूं सर? प्रोफेसर ने कहा, सबसे पहला कदम, जब भी गंदे विचार आए तुरंत अपनी जगह बदलो। क्या सच में यह तरीका काम करेगा? रोहन को प्रोफेसर की यह बात थोड़ी अजीब लगी। क्या सिर्फ जगह बदलने से मेरा दिमाग भी बदल जाएगा? अगर यह इतना आसान होता
तो क्या दुनिया में कोई भी इस समस्या से जूझ रहा होता? लेकिन प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो 1 हफ्ते तक इस तरीके को आजमाओ। जब भी गंदे विचार आए तुरंत अपनी जगह बदल दो। अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अगर लेटे हो तो चलना शुरू कर दो, अगर कमरे में हो तो बाहर चले जाओ। रोहन ने इसे आजमाने का फैसला किया। बदलाव की शुरुआत। पहले दिन जब रात को वही विचार आने लगे तो उसने बिस्तर छोड़ दिया और बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चेहरे पर लगी और अचानक उसका दिमाग बदल गया। दूसरे दिन जब कॉलेज में गंदे विचार आए तो वह तुरंत उठकर कैंटीन चला गया और अपने दोस्तों से बात करने लगा। तीसरे दिन जब मन भटकने लगा तो उसने अपने जूते पहने और दौड़ने के लिए निकल गया। धीरे धीरे यह एक आदत बन गई। अब जब भी कोई गंदा विचार आता, रोहन खुद को किसी न किसी एक्टिविटी में लगा देता। उसका शरीर और दिमाग दोनों व्यस्त रहने लगे। पर असली जंग तो अभी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन रात को फिर वही बेचैनी महसूस हुई। इस बार रोहन ने खुद को कमरे से बाहर निकाला, लेकिन इस बार उसके मन में एक नई चालाकी आ गई। मैं बस थोड़ी देर के लिए सोचूंगा, लेकिन कुछ गलत नहीं करूंगा। यही सबसे बड़ा जाल था। जैसे ही उसने इस विचार को जगह दी, उसका दिमाग फिर से उसी अंधेरे रास्ते पर चला गया। उसे एहसास हुआ कि केवल जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सोचने का तरीका भी बदलना होगा। असली समाधान। अगले दिन वह फिर से प्रोफेसर के पास गया। सर, मैंने आपकी सलाह मानी और यह सच में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी जब मैंने खुद से कहा कि बस थोड़ी देर सोचूंगा लेकिन कुछ गलत नहीं करूंगा, तो मैं फिर से हार गया। नहीं करूंगा। यही सबसे बड़ा जाल था। जैसे ही उसने इस विचार को जगह दी, उसका दिमाग फिर से उसी अंधेरे रास्ते पर चला गया। उसे एहसास हुआ कि केवल जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सोचने का तरीका भी बदलना होगा। असली समाधान। अगले दिन वह फिर से प्रोफेसर के पास गया। सर, मैंने आपकी सलाह मानी और यह सच में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी जब मैंने खुद से कहा कि बस थोड़ी देर सोचूंगा लेकिन कुछ गलत नहीं करूंगा, तो मैं फिर से हार गया। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, तुमने सिर्फ अपनी जगह बदली, लेकिन अपनी सोच नहीं बदली। मतलब? देखो बेटा, मान लो कि कोई इंसान शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन वह बार के सामने खड़ा रहता है और कहता है कि मैं सिर्फ खुशबू लूंगा, पीऊंगा नहीं। क्या यह संभव है? नहीं सर। अगर वह बार के सामने रहेगा तो कभी ना कभी पी ही लेगा। बस यही तुम्हारी गलती थी। तुमने अपनी जगह तो बदली, लेकिन अपने विचारों की दिशा नहीं बदली। जब भी गंदे विचार आए, सिर्फ वहां से हटो मत, बल्कि किसी और चीज पर ध्यान दो। खुद से कहो कि मुझे यह नहीं सोचना, बल्कि यह सोचना है। तो मुझे क्या सोचना चाहिए सर? कुछ भी जो तुम्हारे जीवन के लिए फायदेमंद हो। अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। जब भी गंदे विचार आए, तुरंत खुद को किसी और प्रेरणादायक विचार में डुबा दो। अब रोहन ने 2 चीजें अपनाई। 1, जब भी गंदे विचार आए, तुरंत अपनी जगह बदलो। 2, तुरंत अपने दिमाग को किसी और सकारात्मक चीज की तरफ मोड़ो। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ज्यादा खुश था, ज्यादा ऊर्जावान था। उसकी पढ़ाई में सुधार आया, रिश्तों में मिठास आई, और सबसे बड़ी बात, वह अब अपनी भावनाओं का मालिक बन चुका था। अगर तुम भी इस समस्या से जूझ रहे हो तो याद रखो, जब भी गंदे विचार आए, तुरंत अपनी जगह बदलो और अपना ध्यान किसी और प्रेरणादायक चीज पर लगाओ। अगर तुम यह छोटी सी आदत डाल लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, जैसे रोहन की बदली। अब सवाल यह है, क्या तुम यह तरीका आजमाने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, सेक्स के बारे में सोचना नॉर्मल है, लेकिन क्या आप इसके गुलाम बनना चाहते हो, या फिर अपने दिमाग का बॉस बनना चाहते हो? जिंदगी सिर्फ इस एक चीज तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी, खूबसूरत और रोमांचक है। तो चलिए, अपने विचारों को कंट्रोल करें, अपने सपनों पर फोकस करें और उस चीज को हासिल करें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर आज की बातें आपको पसंद आईं, तो गंदे विचारों को नहीं, बल्कि इस वीडियो को बार बार देखिए। और अगर आपको यह वीडियो मजेदार और काम का लगा तो लाइक मारो, कमेंट में अपनी राय दो और चैनल को सब्सक्राइब करके
उस बेल आइकन को भी बजा दो ताकि अगली बार का मजेदार वीडियो मिस ना हो। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के मिशन पर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को बेहतर बनाते रहिए।